आदमपुर के उपचुनाव का परिणाम जैसा आना था वैसा ही आया। आदमपुर के उपचुनाव के परिणाम के कारण अगर उलटफेर होता तो एक बड़ी हलचल मचती, हरियाणा की पॉलिटिक्स पर बड़ा उबाल आता। लेकिन भव्य बिश्नोई के विधायक बनने के साथ ही 4 फैक्टर एक बड़े पैदा हो गए हैं। पहली बात, आदमपुर के अंदर भव्य बिश्नोई की जीत से यह साबित हो गया कि भजनाल परिवार का ये अवैध गढ़ आज भी अजय है और इसके ऊपर फिलहाल कोई ताकत कब्जा नहीं कर सकती। बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद ये पहला शक्ति प्रदर्शन था। इस शक्ति प्रदर्शन में जहां बिश्नोई परिवार अपनी कसौटी पर खरा उतरा, वहीं बीजेपी ने भी उनको विधायक बनाकर ये बता दिया कि उनके साथ आने वाले लोगों की भलाई होती है, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर होता है। सवाल ये उठता है कि पहली बार क्यों बिश्नोई परिवार चौधर की बजाय विकास के नारे पर गया। वक्त का नजाकत है, वक्त की मजबूरी थी कि बिश्नोई परिवार को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा और पहली बार चौधर की बजाय विकास के नारे पर चुनाव लड़ना पड़ा। बिश्नोई परिवार ने अपनी साख बचाने का काम किया, अपने परिवार के गढ़ को बचाने का काम किया और बीजेपी ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि पहली बार वो 2 चुनाव हारने के बाद तीसरे चुनाव के अंदर जीत का मुंह देख पाई। बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है कि 2 बार से सत्ता में होने के बाद 2024 की तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक के लिए उसे किसी भी सूरत में जीत हासिल करनी थी। बेशक ये मार्जिन उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए था। अगर हम पिछली बार के 2019 के चुनाव को देखें, कुलदीप बिश्नोई के 63,000 और बीजेपी के 35,000 मिलकर 98,000 वोट मिलते हैं। उसके हिसाब से भव्य बिश्नोई को मिले 67,000 वोट कम कहे जाएंगे। आखिर 31,000 वोट कहां गए? सत्ता के विरोध के जो वोट थे वो एक जगह इकट्ठे हुए और भव्य बिश्नोई को जेपी ने कड़ी टक्कर दी। बिश्नोई परिवार के बाद यह रसूख का सवाल था हुड्डा परिवार के लिए। हुड्डा परिवार ने आदमपुर में जी तोड़ मेहनत की। आदमपुर को भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस का गढ़ बताया और यह दावा किया कि कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज करेगी। लेकिन यह सभी जानते थे कि हुड्डा के दावों में दम कम और अफवाह ज्यादा है, चर्चा ज्यादा है, एक आत्मविश्वास ज्यादा है। आदमपुर के वोटरों ने बता दिया कि वे असली गढ़ के मालिक यानी भजनाल परिवार को पसंद करते हैं और नकली गढ़ या फर्जी गढ़ का दावा करने वाले हुड्डा परिवार को नकार दिया। भव्य बिश्नोई आदमपुर में भजनाल परिवार के 5वें सदस्य ऐसे बने जो यहां से चुनकर विधायक या एमपी बने। भव्य बिश्नोई का एक भव्य आगाज हो गया है। वे विधानसभा में पहुंच गए हैं और भजनाल परिवार की नई पीढ़ी की नई शुरुआत हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ है भजनाल परिवार को, उसके बाद अचीवमेंट हुआ है बीजेपी को। आखिर हुड्डा परिवार को क्या मिला? हुड्डा परिवार के लिए राहत की बात यही है कि वो 16,000 वोटों से हारे हैं। जिस पार्टी की पिछली बार उनका खुद का कैंडिडेट 29,000 से जीता था, उसके लिए अब की बार बीजेपी, जेजेपी और भजनाल परिवार के 1,13,000 वोटरों में से अगर 16,000 से कांग्रेस हारी है तो वो एक उसे राहत देगी। एक बड़ी हार होती तो हुड्डा परिवार के लिए बड़ा झटका होता। ऐसे में कहा जा सकता है हुड्डा परिवार के लिए आदमपुर की हार भी नहीं है और जीत भी नहीं है। लेकिन ये बात है कि अगर हुड्डा परिवार यहाँ पर चुनाव जीत जाता तो उसके लिए पॉलिटिक्स में 2024 का चुनाव एक बड़ा बम्प लेकर आता, एक बड़ा जंप लेकर आता। दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने कड़ी फाइट दी, लेकिन हुड्डा परिवार की आत्मघाती गलतियों ने जीत के गोल्डन चांस को मिस कर दिया। अब सवाल यह है कि हुड्डा परिवार अब क्या करेगा? हुड्डा परिवार ये दावा कर सकता है कि उन्होंने जीत के मार्जिन को घटाया है, 3 पार्टियों का सामना किया और सम्मानजनक हार का सामना किया। हुड्डा परिवार के लिए चुनाव में पाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन खोने के लिए थोड़ा था। हार तो पहले से ही तय थी। ऐसे में हुड्डा परिवार के लिए आदमपुर का चुनाव परिणाम निराशाजनक जरूर हो सकता है, लेकिन हताशाजनक नहीं है। अब ये साफ हो गया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से होगा और कांग्रेस में हुड्डा परिवार से होगा। हुड्डा परिवार ने इस चुनाव में बाकी के पार्टी नेताओं को इग्नोर करके, अनदेखा करके यह बता दिया कि हरियाणा कांग्रेस में फिलहाल उनकी हुकूमत है, उनकी चौधर है और यहाँ पर दूसरे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी इस चुनाव परिणाम से राहत मिली है, क्योंकि अगर जयप्रकाश यहाँ से चुनाव जीत जाते तो विरोधी नेताओं के लिए कांग्रेस में टिक पाना, सर्वाइव करना बेहद मुश्किल होता। उनके लिए अब ये कहने की बात है कि हुड्डा परिवार ने उनको नहीं बुलाया, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं की, इसलिए पार्टी हारी। यानी हार का ठिकरा कहीं न कहीं अब की बार हुड्डा परिवार पर फूटा है। आपको याद होगा 2019 के बाद हुए पहले उपचुनाव में बड़ौदा में हुड्डा परिवार ने जीत का श्रेय खुद के ऊपर लिया था। उसके बाद इलाहाबाद के अंदर शैलजा की हार का ठिकरा शैलजा के माथे पर मढ़ा गया और अब आदमपुर में हुड्डा परिवार हार के
जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, यानी हुड्डा परिवार को यह मंजूर करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हार के जिम्मेदार वो हैं। तीसरी जीत किसकी हुई? तीसरी जीत हुई दुष्यंत चौटाला की। इस उपचुनाव के अंदर जेजेपी पार्ट नहीं थी, जेजेपी हिस्सा नहीं ले रही थी, वो गठबंधन की पार्टनर थी, लेकिन जेजेपी को बीजेपी ने इग्नोर किया। बीजेपी यह थर्मामीटर लगाना चाहती थी कि बगैर जेजेपी के वो क्या कर सकती है। आदमपुर के अंदर बीजेपी की परफॉर्मेंस ने यह बता दिया है कि जेजेपी को इग्नोर करना उसे भारी पड़ सकता है। भजनाल के गढ़ में तो किसी तरह से बीजेपी जीत गई है, लेकिन बाकी 89 सीटों पर क्या होगा? बाकी 89 सीटों में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर जेजेपी और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो फायदा बीजेपी का ज्यादा होगा। दुष्यंत चौटाला ने यह बता दिया है कि उसकी इंपोर्टेंस है, गठबंधन के साथ अगर बीजेपी रहेगी तो उसका फायदा ज्यादा है। यानी आदमपुर चुनाव से दुष्यंत चौटाला उनकी जेजेपी की अहमियत बढ़ी है। कहीं न कहीं जेजेपी के वोटरों के ऊपर अगली सत्ता का फैसला करने का डिसाइडिंग फैक्टर वो साबित हो सकते हैं। इस चुनाव में किसने क्या खोया? इस चुनाव में सबसे ज्यादा खोया आम आदमी पार्टी ने। अरविंद केजरीवाल पंजाब की जीत के बाद हरियाणा में भी बड़ी जीत के सपने देख रहे थे। वो दावा कर रहे थे कि आदमपुर से उनकी पार्टी का बड़ा आगाज होगा, लेकिन इस उपचुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी चौथे नंबर पर रही और जमानत जब्त करा बैठी। इस उपचुनाव के अंदर केजरीवाल को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, वो भूमिका उन्होंने नहीं निभाई, जिसके चलते आम आदमी पार्टी का चुनावी ग्राफ ऊपर से नीचे आया है। आपको याद होगा कि 14 अक्टूबर को जब नॉमिनेशन का अंतिम दिन था तो आम आदमी पार्टी 15,000 वोट पर खड़ी थी, लेकिन आज चुनाव परिणाम के उसके बक्से से सिर्फ 2800 वोट निकले। यानी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक टूटा, उनके ऊपर से वोटरों का भरोसा टूटा और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी को उतने ही वोट आए जितने 18-20 झाड़ू के अंदर तिनके होते हैं। केजरीवाल के लिए अपने गृह जिले में, अपने गृह स्टेट में इतनी खराब परफॉर्मेंस की उम्मीद करना एक आश्चर्यजनक रहा। यह भी एक क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है कि आखिर क्यों केजरीवाल ने आदमपुर के चुनावी दंगल में दम क्यों नहीं लगाया, अपने प्रत्याशी मदद क्यों नहीं की और चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं आए। आम आदमी पार्टी के लिए आदमपुर के चुनाव ने बता दिया है कि 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी सत्ता की दावेदार नहीं होगी। चौथी पार्टी बचती है इनेलो। इनेलो के लिए आदमपुर का चुनाव फिर एक बुरा सपना रहा। अगर कूड़ाराम नंबरदार नहीं होते तो इनेलो के लिए 2019 के 1900 वोटों को हासिल करना भी मुमकिन नहीं होता। ये कह सकते 5000 से ऊपर इनेलो को ले जाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ कूड़ाराम नंबरदार को है। कूड़ाराम नंबरदार को उनके बारसुन के लोगों ने उनकी साख बचाने का काम किया, लेकिन यहाँ भी अभय चौटाला की खराब प्लानिंग ने, अभय चौटाला का पूरा सहयोग नंबरदार को नहीं करने के कारण इनेलो एक बड़े चांस को मिस कर गई। अगर इनेलो जेजेपी के वोटों को अपनी तरफ कर लेती और ये दिखा देती कि वो भव्य बिश्नोई को टक्कर दे सकती है तो शायद इनेलो के वोट 5000 की बजाय 50,000 भी हो सकते थे, क्योंकि आदमपुर के अंदर जो सियासत है, चुनाव है, पूरी तौर पर सिर्फ दो बातों पर निर्भर करता है, भजनाल परिवार के समर्थक वोटर और भजनाल परिवार के विरोधी वोटर। कहीं न कहीं जयप्रकाश भजनाल परिवार विरोधी वोटरों को अपने साथ सेंट्रलाइज करने में कामयाब रहे और इसीलिए वो 50,000 का आंकड़ा पार कर गए। आदमपुर उपचुनाव ने बता दिया कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में अब कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए बड़ौदा के अंदर गढ़ में हुड्डा का कैंडिडेट जीता, उसके बाद इलाहाबाद में चौटाला के गढ़ में अभय चौटाला जीते और अब भजनलाल के गढ़ में भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई जीते। यानी जो ट्रेंड मार्क है, जिनके गढ़ थे वहीं पर जीतने का मतलब यह है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। और क्योंकि अगर जयप्रकाश चुनाव को जीतते तो 2024 की सत्ता कांग्रेस के नाम लिख दी जाती, तो बीजेपी ने चुनाव जीतकर जहां अपने खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल के शांत किया है, वहीं यह भी बता दिया है कि 2024 में बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए उसे जेजेपी को साथ रखना होगा, तभी वह सत्ता तीसरी बार हासिल कर पाएगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी का डिब्बा बंद हो गया है, इनेलो के लिए बड़ी वापसी करने का दरवाजा बंद हो गया है और कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अब देखने की बात यह है कि सारी पार्टियां, सारे नेता आदमपुर के चुनाव परिणाम के सबक को किस तरह से लेते हैं और अगले 2 साल की पॉलिटिक्स को किस तरह चलाते हैं। कुलदीप चौहान, खरीकी न्यूज के लिए।